Hello guys and welcome back to our study video. My name is Gaurav and I am the second year MBBS स्टूडेंट। तो आज अपन जो है जीओसी देखेंगे, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे आज अपन। और रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो अपन अगले पार्ट में जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपन। तो इसमें कंसेप्ट मेनली यही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, हाई से लो की तरफ जाती है। यानी हाई से अपन लो की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कह रहा है कि इफेक्ट कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं। तो इफेक्ट में देखो दो तीन तरह के इफेक्ट है, यानी दो तरह के, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से हो गए, अपना आई इफेक्ट हो गया यानी इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक। यानी ये जो है एम एच आई इफेक्ट जो है वो तो क्या है, परमानेंट है। जबकि इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट है जब एल्कीन में अपन देखते हैं वो क्या है, टेम्परेरी है। तो सबसे पहले अपन जो है इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट को देखते हैं अपन। तो आई इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट है इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट होता है। देन उसके बाद में देखिए पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं एक्चुअल चार्ज नहीं होता, पार्शियल चार्ज होता है। देन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो है वो इफेक्ट जो है इसका कम होता जाएगा। जैसे अपन देखें थर्ड कार्बन है, उसके बाद में क्या हो जाता है, ये नेग्लेजिबल हो जाता है, यानी उसके बाद इतना इफेक्ट नहीं रहता है इसका। तो ये जो है थर्ड कार्बन के बाद कम हो जाता है इसका इफेक्ट। तो जो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट सिग्मा बॉन्ड पर हो गया। देन उसके बाद में पार्शियल डेवलपमेंट हो गया चार्ज का, और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। देन उसके बाद में देखिए इसका ऑर्डर ऑर्डर जो है ये वाला ऑर्डर है, प्लस आई का और माइनस आई का ये वाला ऑर्डर है। तो इसके मेन यही चीज़ है कि अपन को इफेक्ट जो है वो इस तरह से याद रखने की, ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर याद रखोगे तो अच्छी तरह से जो है वो सवाल बन जाएंगे सारे। तो ये जो है अपना प्लस आई का और ये जो है माइनस आई का ऑर्डर है। देन अपन देखें एच इफेक्ट अपना, हाइपर कॉन्जुगेशन एच इफेक्ट के लिए देखें अपन। एच इफेक्ट जो है मतलब इसमें जो है स्ट्रक्चर्स बनती है, जैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनती है इसमें। तो वो किस पे डिपेंड करती है, जितने अपने पास जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। देन उसके बाद में देखिए इसमें क्या है, इसको बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं अपन। तो देखो इसमें तीन केस है, एक तो कार्बोकेटाइन का ले ले अपन, एक फ्री रेडिकल का और एक एल्कीन का। तो इस तरह से अपन तीन जो है वो ले लें। तो अपन पहले केस में देखें, पहले केस में क्या है अपना कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन में देखो अच्छे से, देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, यहाँ से क्या होगा, एच शिफ्ट हो गया। तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई और यहाँ पर क्या आ गया, अपना डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह अपन फ्री रेडिकल में देखें तो ये अपना बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पर फ्री, ये देखो पहले से यहाँ पर फ्री रेडिकल है, यहाँ पर अपन ने बॉन्ड तोड़ा और यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन पर फ्री रेडिकल आ गया और यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड बन गया। इसी तरह एल्कीन में देखें, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड हो गया, तो इसमें प्लस एच और माइनस एच दो इफेक्ट हो गए। जिसमें अपन देखें ये एल्कीन अपनी, एल्कीन को क्या कर दिया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग कर दिया, यानी यहाँ से ये बॉन्ड इस पर गया और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गया। यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पर गया और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गया। तो इस तरह से ये अपनी एल्कीन जो है वो शिफ्ट हो गई। देन उसके बाद में देखिए इसी तरह माइनस एच, माइनस एच अपन कब लेते हैं, जब अपनी कह सकते हैं हेलोजन जब होता है, हेलोजन वाला पार्ट है, जैसे ये तीनों हेलोजन लगे हुए हैं अपने, यहाँ पर अपनी एल्कीन है। तो इसी तरह जैसे अपन ने हाइड्रोजन को शिफ्ट किया वैसे ही अपन को हेलोजन को शिफ्ट करना है। तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पर गया और देन यहाँ पर से जो है वो एक्स जो है वो रिलीज हो गया, यानी हेलोजन जो है रिलीज हो गया। तो ये कंपाउंड जो है वो बन गया। देन अपन देखें उसके बाद में रेजोनेंस, रेजोनेंस जो है वो डीलोकेलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन का या पाई बॉन्ड का अपन कह सकते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है। यानी अगर जैसे कॉन्जुगेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या फिर प्लस माइनस डबल बॉन्ड हो गया, तो इस तरह से कॉन्जुगेशन जो बनते हैं उनके लिए अपन रेजोनेंस यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन अपन देखें, देखो यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर है। देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में। इसी तरह नेगेटिव चार्ज और अपना डबल बॉन्ड दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में। इसी तरह यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है और वेकेंट जो अपना देखे, वेकेंट जो है वो ऑर्बिटल है इसके पास। तो ये जो है दोनों अपन कह सकते हैं कॉन्जुगेशन में। देन उसके बाद में ये देखिए अपना पॉजिटिव चार्ज और अपना क्या है, जो कह सकते हैं डबल बॉन्ड, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में इधर। और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी ये अपने आप जो है कॉन्जुगेशन, दोनों डबल बॉन्ड आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन अपने टाइप देख लिए अपन ने। तो इनके ये फर्दर इस तरह से बन जाते हैं, जैसे यहाँ से लोन पेयर गया तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन अगर लोन पेयर दे दिए तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा और कार्बन जो है कॉन्जुगेशन करके नेगेटिव चार्ज जो है गेन कर लेगा। इसी तरह ये वाला हो जाएगा, देन इसी तरह ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट जो ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर जब लोन पेयर जो है अपने यहाँ पे जो है बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इसी तरह से ये सारे जो है कॉन्जुगेशन बने हुए हैं। तो अपन देखें रेजोनेंस की स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, न्यूट्रल जो होता है वो चार्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। देन पाई बॉन्ड जो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे करता है और स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज पे करता है, इस तरह से। तो इसमें क्या है, थोड़ा कॉन्जुगेशन का देखो एक और है कि जो एक्सटेंड कॉन्जुगेशन होता है वो क्रॉस से क्या होता है, ज़्यादा है। देखो इसमें क्या हो रहा है,
यहाँ पर लोन पेयर है, देन उसके बाद में डबल डबल बॉन्ड है, देन उसके बाद में डबल बॉन्ड है, यानी एक्सटेंड में जा रहा है, यानी एक ही तरह एक ही साइड में चल रहा है। ये देखो इस तरह एक ही तरह साइड में चल रहा है ना, जबकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्रॉस में इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो देखो जो दोनों तरफ लोन पे जा रहे हैं तो उसको अपन क्रॉस में कहते हैं। तो अगर दोनों तरफ जो है वो अगर अपन कह सकते हैं लोन पे कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो इसका इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस का कम हो जाएगा। इसीलिए कॉन्जुगेशन किसका बढ़िया होता है, एक्सटेंड वाले का ज़्यादा होता है क्रॉस वाले से। देन उसके बाद में देखिए अपन रेजोनेंस और एम इफेक्ट के बारे में। तो ये कह रहा है परमानेंट इफेक्ट होता है, दोनों ही ठीक है, प्लस एम और माइनस एम। देन ऑपरेट होता है पाई बॉन्ड पर जो इलेक्ट्रॉन अपन डोनेट करते हैं। देन डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दोनों डिस्टेंस डिपेंड करते हैं। और एक्चुअल चार्ज डेवलप्ड होता है, जबकि अपन ने आई इफेक्ट में देखा था, आई इफेक्ट में जो है वो क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। जबकि यहाँ पर जो है वो अपन देखें तो यहाँ पर जो है एक्चुअल चार्ज जो है वो डेवलप्ड होता है। इस तरह से अपन देखें दोनों ये अपने देखो प्लस एम है, प्लस एम किसके पास होगा, जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। प्लस एम का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन रिच, यानी अपन कह सकते हैं लोन पेयर जिसके पास है वो एटम क्या होगा, प्लस एम। जबकि जिसके पास अपन देखें फर्स्ट एटम के पास क्या है, पाई बॉन्ड है, तो अपना क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड जिसके पास है वो क्या हो जाएगा, माइनस एम। और जिसके पास लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा, अपना प्लस एम हो जाएगा। तो देखो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मैंने यही लिख रखा है कि प्लस एम जो है वो क्या होता है, अपने फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर होता है, जबकि माइनस एम में क्या होता है, अपना पाई बॉन्ड होता है। तो ये दोनों जो है वो अपन को चीज़ें याद रखनी है कि माइनस एम में क्या होता है और प्लस एम में क्या होता है। देन उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एम इफेक्ट के बारे में अपन। तो एम इफेक्ट जो है वो क्या होता है, मेटा पर ऑपरेट नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन इस तरह से हो रहा है कि माइनस इफेक्ट जो है वो अपना ऑर्थो और पैरा पर आ रहा है। और या फिर अपन पाई बॉन्ड ले लो, या फिर पहला देखो ये वाला जो है इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, अपन देखें लोन पेयर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्लस एम है। जबकि अपन देखें ये जो है अपना क्या है, माइनस एम है, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ये दोनों डिफरेंस है, दोनों में याद रखना। ये वाला तो अपना क्या हो गया, प्लस एम हो गया, और ये जो है अपना माइनस एम हो गया, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है। देन उसके बाद में अपन देखें इफेक्ट जो है उसकी प्रायोरिटी कैसे देखते हैं। एम एच आई जो है प्रायोरिटी होती है, प्लस एम जो है माइनस आई पर। इस तरह से अपन जो है ये सारे इफेक्ट जो है वो देखते हैं। उसके बाद में कह रहा है प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर और इंटरनल कॉन्जुगेशन। देखो इसके पास तो लोन पेयर है, लेकिन इसका लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसके कारण इसका इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। जबकि इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या हो रहा है, पूरा अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो ये इसके लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट जो है वो कम हो गया है, एम इफेक्ट। इसी तरह अपन देखें ड्यू टू लोन पेयर और एच इफेक्ट। तो इसके पास हाइड्रोजन इसके लिए कम हो गया, जबकि यहाँ पर लोन पेयर जो है पूरा यूज़ कर रहा है, तो इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। तो ये जो है वो प्रायोरिटी वाइज है। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसे होती है, यहाँ पर क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये अपना क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये जो है अगर आसानी से अपन H प्लस जो है, देखो एसिड का काम क्या होता है, एसिड जो है H प्लस दे देता है। तो आसानी से अगर दे देगा और ये जो नेगेटिव जो बन रहा है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, तो अपना एसिड जो है वो क्या होगा, गुड एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो माइनस एम एच आई पर डिपेंड करती है, और प्लस एम एच आई की क्या होती है, अपोजिट होती है। देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें अपन इसमें। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, ऑर्थो इफेक्ट हो गया अपना, कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ऑर्थो सब्सटीट्यूशन पर है, जो बेंजोइक एसिड जो है वो इंक्रीज कर देता है। यानी ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो है वो अपन देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जो यहाँ पर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर जी ग्रुप जुड़ा हुआ है। जी ग्रुप अगर बल्कि होगा तो ये क्या होगा, इसका प्लेन जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी, ये अलग प्लेन में आ जाएगी और बेंजीन रिंग जो है वो अलग प्लेन में आ जाएगी। तो कॉन्जुगेशन जो है वो क्या होगा, अच्छा होगा। इसके कारण जो है वो अपना एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अपन नेगेटिव बनाएंगे तो बढ़िया चार्ज बनेगा। तो इसलिए अपना जो है जी क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। जबकि जी जो है ये सारे जो अगर जी होंगे तो अपना अच्छा कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट जो है वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ऑर्थो इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है, प्लेन चेंज हो जाता है बेंजीन रिंग और दोनों का, जबकि इसमें जो है वो सेम प्लेन में ही रहता है, तो कॉन्जुगेशन अच्छा नहीं होता। देन उसके बाद में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होता है, इंक्रीज कर सकता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर सकता है। देखो कैसे, अपन केस लेते हैं, जैसे ही अपने यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ से अपने H प्लस जो है वो रिलीज हो गया। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है रिंग बन गई, यहाँ पर इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अपन देखें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन गया, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव जो है क्या मोर स्टेबल हो गया। जबकि अपन देखें पैरा में जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पा रहा, तो ये क्या हो गया, अपना लेस स्टेबल हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपन देखेंगे तो ऑर्थो की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसलिए मोर स्टेबल हो गया। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, तो यहाँ पर जो है लेस स्टेबल हो गया। तो ऑर्थो की ज़्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से। देन उसके बाद में नाइट्रोफिनॉल में देखें, जो अपना नाइट्रोफिनॉल होता है, जो यहाँ पर ऐसे बेंजीन पर जो है COH, और अपन ने क्या लगा दिया, OH हो गया अपना एक तरफ, और अपन नीचे जो अपन ने क्या लगा दिया, NO2 जो है वो लगा दिया। तो इस तरह से नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो नाइट्रोफिनॉल में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, पैरा, ऑर्थो और मेटा,
3 तरह से होती है, यानी पैरा की सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की। उसके बाद में सबसे बढ़िया चीज़ है कि अपन ने जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद रखो। तो ऑर्डर याद रखने के लिए ये पूरा ऑर्डर है जो अपना SO3H से लेकर फिर पीछे लास्ट तक अपने एल्केन तक, ये सारे जो है अपने एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है पूरा ऑर्डर है, इसको याद रखना। अगर पीके ज़्यादा होगा तो के कम होगा तो वीकर एसिड होगा। यानी अपन देखना है जैसे एसिड बन रहा है, एक तरफ अपन ने रिएक्शन कराई यहाँ पर रिएजेंट की, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट में जो है वो क्या हो रहा है वीक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है, ये कह रहा है पीके अगर ज़्यादा होगा तो के कम होगा, और के कम होगा तो अपना क्या होगा वीक एसिड होगा वो। और रिएक्शन किस तरह से काम करेगी, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ क्या है अपना वीक एसिड है। वीक एसिड प्रोडक्शन के लिए अपन जो है रिएक्शन को उस तरफ प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद में अपन देखें बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ जो है अपनी वो क्या होती है, इसमें क्या होता है H+ जो है वो गेन करते हैं, लोन पेयर यहाँ पर H+ क्लियर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेसिक स्ट्रेंथ की क्या हो जाए, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो वहाँ पर प्लस MHI के जो है इन्वर्स था, यहाँ पर प्लस MHI की क्या है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अपनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे याद रखो गैस में जो होती है वो क्या होती है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है बेसिक स्ट्रेंथ। जबकि अपन एक्वस सोल्यूशन में देखें यानी एक्वस मीडियम देखें तो अगर मिथाइल होगा, अगर अपन R जो है वो मिथाइल ले लें और R अपन इथाइल ले लें तो दोनों अलग अलग आएगी। मिथाइल ले लेंगे तो 213 जो है वो आएगी और 231, तो इस तरह से याद रखना 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर उसके बाद में 3 डिग्री, जबकि इसमें हो जाता है 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो मिथाइल देखो, मिथाइल छोटा होता है तो इसका क्या हो जाएगा 213 हो जाएगा, जबकि इथाइल जो है वो क्या होता है बड़ा होता है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 231 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों को याद रखना है। और ये होती किस कारण है, H बॉन्ड के डिफ्रेंशिएशन के कारण एक्वस सॉल्यूशन में H बॉन्ड बनता है, इसके कारण डिफरेंस आता है। उसके बाद में लोकलाइज जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज से क्या होता है ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पर जो है लोन पेयर है और यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन जो है ओनली लोन पेयर का बन रहा है, जबकि यहाँ पर देखिए अपन कॉन्जुगेशन जो है लोन पेयर के साथ साथ में डबल बॉन्ड का भी बन रहा है, तो ये डीलोकलाइज हो गया। तो लोकलाइज का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इफेक्ट जो है लोन पेयर का लोकलाइज में ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद में देखिए अपन ऑर्गेनिक एन बेसिस। ऑर्गेनिक एन बेसिस का ये जो है अपना क्या हो गया, कह सकते हैं ऑर्डर है ये पूरा, जिसमें ग्वानिडीन, एमिडीन, एमाइंस हो गया, इमीन्स हो गया, एमाइड्स हो गया और साइनाइड्स हो गया। तो इस तरह से ये ऑर्डर जो है वो याद रखना है। देन उसके बाद में देखिए SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट में क्या हो गया 2 डिग्री और 3 डिग्री। एमाइंस का क्या होता है SIR इफेक्ट के कारण बेसिक एक्सटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, 3 डिग्री की होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है। देन उसके बाद में SIP इफेक्ट जो है वो 1 डिग्री एरोमेटिक में देखते हैं अपन एमाइंस में, और ये क्या करता है बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। देन अपन अगला फैक्टर देखें अपना एरोमेटिसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। एरोमेटिसिटी जो है वो क्या होती है अपनी साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन और हकल रूल जो है वो अपना होता है। तो इसमें जो है एरोमेटिसिटी में देखना हकल रूल जो है वो क्या होता है 4 के पार्ट में अपन को है ना पाई बॉन्ड जो है वो नहीं आना चाहिए। जो ये कह रहा है 4 के टेबल में जो है वो ना आए। पाई बॉन्ड अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो वो अकल रूल को जो है वो नहीं कर रहा, तो इसलिए अपन वो है अकल रूल को जो है नहीं ऑर्डर करेगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, ये रूल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसके फैक्टर सबसे पहले अपन को साइक्लिक देखनी है, तो उसके बाद प्लेन देखना, उसके बाद कॉन्जुगेशन, देन अकल रूल देखना। अकल रूल में जो है वो क्या होगा, ये जो है उसका फॉर्मूला है, ये जो ग्रीन कलर से ये लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है। और ये जो है ये जो कंपाउंड है ये सारे जो है वो एरोमेटिसिटी को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये जो है साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, प्लेनर भी है, और हकल रूल जो है उसको भी फॉलो करते हैं। जो पाई बॉन्ड है वो 4 के जो है अपन कह सकते टेबल में नहीं आना चाहिए, वो हकल रूल जो है इस तरह से हो। देन अपन देखिए स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है, जिसके पाई बॉन्ड अपन देखें जो 4 के टेबल में आ रहे हैं फॉर्मूले वाइज, तो वो जो है एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं, तो वो जो है लेस स्टेबल होते हैं एकदम। उसके बाद में देखिए रिएक्टिविटी होगी HX के साथ में और H2SO4 के साथ में। तो स्टेबिलिटी जो है इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देखना है। तो ये अपना एरोमेटिक हो गया और ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो किसकी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी, इसकी ज़्यादा होगी अपनी प्रोपेन वाले पर, जिस पे OH लगा हुआ है। रिएक्टिविटी देखिए AgNO3 और SbCl5 पर, तो किसकी ज़्यादा होगी, ये जो अपना एरोमेटिक हो गया अपना, और ये जो है अपना क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक की क्या होगी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। देन उसके बाद में देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी जहाँ पर जो है इसमें एंटी एरोमेटिक की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव जो MHI इफेक्ट जो है उसको देखते हैं अपन। ठीक है। देन उसके बाद में 2 कंपाउंड आते हैं अपने एनुलिन्स जो है अपन कह सकते हैं 8 और 10 वाला। 8 जो है वो क्या होती है, रिंग जो है वो किस में चली जाती है, अपने टब लाइक जो है स्ट्रक्चर वो दिखाती है। जबकि 10 वाली जो है वो क्या होता है, यहाँ पर H और यहाँ पर H ऐसे करके नॉन पोलर जो है वो कंपाउंड बनता है, तो ये स्टेबल होते हैं इस कारण से। देन अपन देखें उसके बाद में कार्बोकेटाइन।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखें तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा इफेक्ट देखते हैं बैक बॉन्डिंग को। तो इसमें क्या होता है, ये बैक बॉन्डिंग कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है सबके पास में, लोन पेयर है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये बैक बॉन्डिंग कर देते हैं। जबकि अपन एक ही कार अपन कह सकते हैं हेलोजन में देखें तो फ्लोराइड की ज़्यादा होती है किससे, Cl से। और ये साइज़ के वाइज अपन जो है वो यहाँ पर ऑर्डर निकालते हैं। देन प्रायोरिटी कैसे, बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, फिर एरोमेटिकसिटी, फिर MHI इफेक्ट। तो इस तरह से देखते हैं अपन। स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटाइन की प्लस MHI की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है एल्केन एल्काइन और एल्कीन में देखते हैं तो जो है एल्केन का सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो है इन दोनों में थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपाउंड दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में अपन प्रॉपर्टी देखें कार्बोकेटाइन की, तो sp2 जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब sp2 का जो प्लेन है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेन होता है। उसके बाद में अपन देखें वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है ये। और उसके बाद में देखें डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है, 3 प्रोपेन की जो है वो अपन कह सकते साइकिल होती है और एक कार्बोकेटाइन होता है। यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ पर एक जो है वो प्रोपेन रिंग हो गई। तो ये जो है डांसिंग रेजोनेंस का जो है प्रायोरिटी याद रखना, ऑर्डर याद रखना। देन उसके बाद में देखें, अगर यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अगर डांसिंग रेजोनेंस आ जाए तो सबसे पहले अपन को डांसिंग रेजोनेंस रखना है, उसके बाद में ये बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी और MHI इफेक्ट आएंगे। देन उसके बाद में देखें अपन कार्ब एनाइन जो है अपना स्टेबिलिटी, तो अल्फा इफेक्ट हो गया इसमें भी, और वही इस प्रायोरिटी वो सेम ही हो गई। और यहाँ पर जो है -M-I के जो है प्रोपोर्शनल हो गए। और इसका क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जो है वो उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या थी, एल्केन सबसे ज़्यादा थी, इसमें क्या हो जाएगी, एल्कीन, एल्केन जो थी इसमें एल्काइन जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। देन उसके बाद में देखो प्रॉपर्टी sp3 हो गया इसका, लेकिन यहाँ पर 2 तरह से होता है, एक तो डीलोकलाइज हो गया, एक लोकलाइज हो गया। इसमें भी लोकलाइज और डीलोकलाइज होता है, पर दोनों का क्या होता है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पर जो है डीलोकलाइज का क्या होता है, sp2 होता है। और उसके बाद में sp3 जो है वो क्या होता है, लोकलाइज का होता है। लोकलाइज का क्या होता है, पिरामिड शेप होता है, जबकि अपन डीलोकलाइज का देखें तो ट्राइगोनल होता है। देन ये लुईस बेस की तरह काम करता है और डाईमैग्नेटिक होता है। देन उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन अपन देख लिया, ये जो है फ्री रेडिकल का है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, MHI इफेक्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा, M फिर H फिर I। स्टेबिलिटी जो है वो अपन को कार्बोकेटाइन की तरह ही देखना है, फ्री रेडिकल जो है ज़्यादातर अपन कार्बोकेटाइन की तरह ही देखते हैं। तो इसमें प्लस MHI के जो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है, अपन देखें ये जो है कार्बोकेटाइन की तरह ही होता है, तो एल्केन का जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। देन उसके बाद में देखें बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो है वो कार्बन जो फ्री रेडिकल है उसकी क्या होती है, इन्वर्स होती है। कार्बन फ्री रेडिकल की इन्वर्स होती है, तो बना के देख लो। तो यहाँ पर अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाया था अपने, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया, तो ये जो है वो क्या हो गया, बेंजीन के साथ में कॉन्जुगेशन में आ गया, तो यहाँ पर रेजोनेंस में हो गया। जबकि तो दूसरा अपन देखिए, दूसरा जो है यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने पर यहाँ पर फ्री रेडिकल आ रहा है, तो ये जो है कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा बेंजीन के साथ में, तो इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है। जबकि ये जो है कॉन्जुगेशन में तो अपना मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो है स्टेबिलिटी के क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो वाई की जो है वो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी किससे, एक्स से। तो इसी तरह से देखें इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूट्रोफिलिसिटी। तो ये देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो गई। इनके पास होता है क्या, वैकेंट ऑर्बिटर हो सकता है या नहीं भी हो सकता। और इनके पास क्या होता है, लोन पेयर हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो मेनली याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल के पास जो है वैकेंट ऑर्बिटल होता है और न्यूक्लियोफाइल के पास जो है लोन पेयर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना जो है लोन पेयर किसको दे देता है, इलेक्ट्रोफाइल को दे देता है। तो ये इसके दोनों के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, थोड़े ध्यान रखना।